नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीसी मोटर में एसी मोटर की तरह एक्सटर्नल कूलिंग फैन क्यों नहीं लगाए जाते। अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ काम ले रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर की कंपनी में काम कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि दो प्रकार की मोटर होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर एसी पावर पर काम करती है और डीसी मोटर डीसी पावर पर काम करती है। बात करें दोनों के कंस्ट्रक्शन की तो एसी और डीसी मोटर दोनों में एक स्टेशनरी पार्ट और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। जहां पर एसी इंडक्शन मोटर में रोटर को कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया नहीं जाता, वहां पर डीसी मोटर में मोटर के रोटर को भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होता है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर और ब्रश की हेल्प से रोटेटिंग रोटर को डीसी सप्लाई दिया जाता है। एसी मोटर पर कूलिंग के लिए एक्सटर्नल कूलिंग फैन को एसी मोटर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। जब एसी मोटर रोटेट होती है तब फैन भी रोटेट होकर मोटर को कूलिंग प्रोवाइड करता है। जबकि डीसी मोटर में रोटर की शाफ्ट पर कोई भी कूलिंग फैन लगाया नहीं जाता। पर ऐसा क्यों? तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एसी इंडक्शन मोटर में हम सिर्फ मोटर के स्टेटर को ही 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, जो कि लो रेजिस्टिव वाइंडिंग होता है। इसलिए एसी इंडक्शन मोटर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल करंट स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो होता है। इसलिए स्टेटर वाइंडिंग में I2R लॉस होता है। इस वजह से मोटर की आउटर बॉडी ज्यादा हीट होती है, जिसको जरूरी कूलिंग ना दिया जाए तो मोटर जल सकती है। एसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर को कूलिंग देने के लिए मोटर की शाफ्ट पर ही कूलिंग फैन और फैन कवर को लगाया जाता है, जिस वजह से जब मोटर रनिंग में होती है तब मोटर के स्टेटर को कूलिंग फैन से जरूरी कूलिंग मिलता है। एसी इंडक्शन मोटर के रोटर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि रोटर में ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। चलिए अब बात करें डीसी मोटर की। उसमें कूलिंग फैन मोटर की शाफ्ट पर क्यों नहीं लगाया जाता। डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है और हमें दोनों वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देना होता है। फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर होती है। डीसी मोटर में मोटर का टॉर्क जनरेशन मोटर के आर्मेचर करंट पर डिपेंड होता है और आर्मेचर वाइंडिंग का वाइंडिंग रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के वाइंडिंग रेजिस्टेंस के मुकाबले कम होता है। इस वजह से डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग से फील्ड वाइंडिंग के मुकाबले ज्यादा करंट फ्लो होता है। इस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में मेजॉरिटी हीट डेवलप होती है और फील्ड वाइंडिंग में कम हीट डेवलप होती है। इसलिए फील्ड वाइंडिंग को कोई भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आर्मेचर वाइंडिंग में ज्यादा हीट होने से और आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी पावर सप्लाई करने के लिए जो कम्यूटेटर और ब्रश यूज किए जाते हैं उसमें भी फ्रिक्शन से और I2R से हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए आर्मेचर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फील्ड वाइंडिंग डीसी मोटर के स्टेटर पर होता है और आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मोटर के रोटर पर होता है। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग को कोई भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए डीसी मोटर की शाफ्ट पर कोई भी एक्सटर्नल कूलिंग फैन नहीं लगाया जाता और एसी मोटर में स्टेटर को कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एसी मोटर में एक्सटर्नल कूलिंग फैन मोटर की शाफ्ट पर लगाया जाता है। डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग के कूलिंग के लिए ब्लोअर लगाए जाते हैं जो एयर सर्कुलेशन करके मोटर के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर और ब्रश को कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।